अब तक बुलेटिन में आपने आग की तस्वीर देखी, अब मैं आपको पानी की तस्वीरें दिखाता हूं। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम जून के आखिरी दिनों में अलग अलग रंग दिखा रहा है। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सड़कों से उठने वाली तपिश लोगों को जहां परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है और इसके चलते वाटर लॉगिंग हो गई है और लोग बेहद परेशान। इधर बारिश नहीं हो रही है तो लोग परेशान है, मतलब राजधानी दिल्ली में। वहां बारिश ज्यादा हो गई तो लोग परेशान है। पानी के चलते आज सोमवार के दिन मुंबई में ऑफिस जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के कई शहरों में अब भी बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली वाले ये बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश लोगों पर कैसे कहर बनकर टूटी है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस तरफ गर्मी कहर बढ़ पा रही है, उधर बारिश। आपको मुंबई के विले पार्ले की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर बारिश के चलते वाटर लॉगिंग, बारिश के चलते सड़कों पर काफी ज्यादा पानी भर चुका था। अब जब पानी ज्यादा भर गया तो ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई और उसके चलते लोग परेशान भी हुए। जो गाड़ियों से चल रहे थे वो कैसे जा रहे थे आप ये तस्वीर देखिए, और जो लोग पैदल थे सबसे ज्यादा मुश्किलें उनके लिए थी, उन्हें इसी पानी के बीच से जाना पड़ा। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि मुंबई वासी भी मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहां पर बारिश से पहले जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। लेकिन जब मानसून आया तो उसके बाद कैसे कुछ परेशानियां भी साथ में लेकर आए, ये तस्वीर आपके सामने। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पानी भर चुका है, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। देर रात मुंबई की सड़कों पर वाटर लॉगिंग हुई क्योंकि जबरदस्त बारिश हुई और फिर अगर लोगों को कहीं जाना था तो इसी पानी के बीच से जाना। यह मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर है। कुछ ही घंटों की बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल दी। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और वो हर बार दावा करता है कि बारिश के लिए तैयारियां पूरी। बारिश होती है तो तैयारियां कैसे पूरी होती हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। बारिश जबरदस्त हुई और उसके चलते कई इलाके इस वक्त वाटर लॉगिंग की मार झेल रहे हैं। और राकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, वो कांदिवली से हमारे साथ हैं। राकेश, बारिश अच्छा तस्वीरों में भी दिख रही है, क्योंकि हम लोग राजधानी दिल्ली एनसीआर में यहाँ तो इंतजार ही कर रहे हैं। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही देख के अच्छा लग रहा है कम से कम, लेकिन क्या मौसम विभाग कह रहा है कब तक ये बारिश का सितम ऐसे ही जारी रहेगा? और दूसरी तरफ बीएमसी की तैयारियों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग लोगों को परेशान भी कर रहा है। देखिए, बरसात जो है रात के 12 बजे जो शुरू हुई थी, सुबह 4 बजे तक 4 घंटे में यहाँ पर मुंबई में झमाझम बरसात हुई है, और जिसकी वजह से कई सारे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भर गए थे। अब अच्छी बात और राहत की बात यह है कि आज सोमवार का दिन है, लोग जब ऑफिस जाने के लिए निकले हैं तो सुबह सुबह जो है पानी वो उतर चुका था और अब जो है वो हल्की बरसात शुरू हो चुकी है। मानसून विभाग ने कहा है कि आज और कल 2 दिन जो है मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। यहाँ खास बात यह है कि जो 4 घंटे में जो बरसात हुई थी बीती रात, मुंबई के खासतौर से वर्सोवा और मुलुंड इलाके ऐसे जहाँ पे 150-160 मिलीमीटर बरसात जो दर्ज की गई, जिसे हाई हेवी रेनफॉल के कैटेगरी में जो है माना जाता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखाऊं तो जो कल तक यहाँ पर 35-36 का जो टेम्परेचर था, आज वो मुंबई में यहाँ पर 28 टेम्परेचर बताया गया, यानी कि गर्मी से बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मुंबई को मिली है। और जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेडिक्शन में यहाँ पर जो है बरसात इस ऐप पे भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आज जो है दिन भर बरसात का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में जब आज दोपहर के वक्त हाई टाइड होगी, उस वक्त भी अगर तेज बरसात होती है तो हाई टाइड के वक्त जो नाले हैं वो बंद कर दिए जाते हैं समुद्र में जाने के लिए, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन अभी राहत की बात यह कि जो मौसम है वो सुहाना हो चुका है। गर्मा गर्म चाय पकौड़ी और गर्मा गर्म मसाला डोसा खाने का मौसम मुंबई का एंजॉय कर रहे हैं। रात में जितनी बरसात होनी थी वो हो चुकी है, और अब अगर दिन में भी ऐसी तेज बरसात होती है तो जाकर के कहीं पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को बरसात में भीगने से, वायरल इन्फेक्शन से और खासतौर से जो स्ट्रीट फूड है उससे बचने की जरूरत है। कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो जो मौसम है बरसात का वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन अपने साथ कई सारी जो परेशानियां, कई सारी जो एडवाइजरीज, कई सारी जो अलर्ट रहने की हिदायत भी जो साथ में लेके आए, ताकि आप इस मानसून को अच्छे से आप जो इसको एंजॉय कर सके और अपनी सेहत का भी ध्यान रख सके। ठीक है राकेश, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। आप कुछ और तस्वीरें मुंबई की दिखाते हैं। अंधेरी में बारिश के चलते वाटर लॉगिंग हो गई, सड़कों पर पानी नदियों की तरह बहता दिखा रहा है। कई फीट तक पानी जमा हो जाने के चलते लोग परेशान हो गए। बारिश का पानी घरों और दुकानों के अंदर घुस गया था, जिसके चलते देर रात लोगों ने जाग कर काटी। जैसा कि हमारे सहयोगी राकेश बता रहे हैं, पूरी रात बारिश होती रही। सुबह होते ही जब दुकानदारों ने अपनी दुकान के शटर खोले तो दुकानों में पानी भरा हुआ था। दुकानों में रखा सारा सामान पानी में खराब हो चुका था और इसके चलते लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं।
और यहीं से सवाल भी शुरू होता है कि फिर जो बीएमसी हमेशा दावे करता है कि इस बार बारिश से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वो तैयारियां कैसे पूरी की जाती हैं जब लोग परेशानी हो जाते हैं वाटर लॉगिंग से। फिलहाल ये मरीन ड्राइव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के चलते मौसम तो खुशनुमा है, सुहावना है, निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोग भी परेशान हैं, लेकिन आप जरा समंदर की लहरों को देखिए। कुछ संकेत यहाँ से भी मिल रहे हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और यहाँ पर बीचेस से लोगों को दूर रहने की हिदायतें भी जारी की गई हैं। ये तस्वीर और आप देखिए, मुंबई की सड़कों पर कैसे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। हालांकि यहाँ सड़कें खाली ज़रूर हैं, लेकिन ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। गाड़ियों की जो संख्या है वो भी कम दिख रही है। हालांकि जब लोगों को ऑफिस के लिए निकलना है या निकल चुके हैं जो, वो लोग परेशानियों का सामना ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो गया है। लेकिन यहाँ पर राकेश बात करते हैं कि बीएमसी हर बार दावे करती है कि हमने इस बार की तैयारियां पूरी पुख्ता कर ली, और ये तो अभी शुरुआती कुछ दिनों की बारिश है। अगर बारिश और होती है तो ये ट्रेलर दिख चुका है कि मुंबई में कैसे वाटर लॉगिंग से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। निश्चित तौर पे मुंबई के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में बीएमसी जहां पर 9 साल के बाद इस बार चुनाव हुए हैं, पहली बार जो है बीजेपी वो सत्ता पे आई है बीएमसी का, उनका ये पहला अनुभव होगा बीएमसी को हेड करने के लिए, इसलिए उनके सामने चुनौतियां और ज्यादा तेज हो जाती हैं। अब तक जो कई सालों से यहाँ पर शिवसेना का दबदबा था, लेकिन पहली बार अब बीजेपी आने के बाद वो जो है मानसून को किस तरीके से टैकल करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। यही वजह है कि इस बार की जो मानसून है वो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। देखना ही होगा कि बीजेपी जो है वो जिसकी यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार कहा जाता है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो इस बार लोगों को जो है किस तरीके से तैयारियां बीएमसी की करती है और लोगों को किस तरीके से वो राहत देती है। तो अभी लेकिन जो ट्रेलर दिखाई दिया उसके मुताबिक जब ये हमें दिखने मिलेगा कि थोड़ी सी बरसात में जल जमाव की स्थिति हो गई है, जो सबवेज है वो बंद हो गए, ऐसे में बीजेपी फिलहाल लगातार यही आरोप लगा रही है कि ये तो जो पिछली सरकार जो थी, सत्ता जो थी बीएमसी में, उसकी कारनामी का ये असर है। अभी हमें मौका मिला है, अब हम इससे बेहतर करेंगे और आने वाले जो कुछ महीने हैं उसमें लोगों को दिक्कत कम से कम हो, ना के बराबर हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। देखना ही होगा कि उनके इन वादों में, उनके इन दावों में आगे कितनी सच्चाई है। जैसे जैसे मौसम और ज्यादा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे बरसात तेज होगी, तब उसकी पोल खुलती है या वाकई में लोगों को राहत मिलती है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। ठीक है राकेश, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर बारिश का पानी जमा हो गया। पानी की निकासी ना होने की वजह से सारा पानी हाईवे पर ही था। सड़कें मानो नदी में तब्दील हो गई हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पर काफी बड़ा ग्रहण लग गया। ट्रैफिक काफी ज्यादा स्लो हो गया। ये तस्वीर आपके सामने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की तस्वीरें हैं और यहाँ पर हाईवे पर कैसे पानी जमा हो चुका है, ये तस्वीर आपके सामने। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की जो तस्वीर सामने आई है, जो हाईवे की तस्वीर है, ये आपको देखना चाहिए कि कैसे लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये बिग बॉल पर जरा आप तस्वीरें देखिए। ये हाईवे है, इसमें आप भले ही आपको ये लग रहा हो कि ये कोई तालाब हो, ये हाईवे है और यहाँ पर जो बाजारों के बीच में कैसे पानी जमा हो चुका है, लोग उसके बीच से कैसे जा रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, ये असल में हाईवे की तस्वीर और ये रत्नागिरी मुंबई हाईवे की तस्वीर। और यहाँ पर आप देखें कि कैसे पूरी तरह से पानी इकट्ठा हो चुका है और उसके बाद लोगों को इस पानी से जब गुजरना पड़ रहा है तो कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। राकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए। राकेश, सवाल वही है कि अभी अगर ये हाईवेज भी पानी में डूब जाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि व्यवस्थाएं क्या की गई थी। दूसरा ये है कि अगर मौसम विभाग आकलन की बात करें तो किस तरह से आकलन कर रहा है, कितने दिनों तक इसी तरह की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, क्योंकि ये तो शुरुआती दौर की बारिश है। ज्यादा बारिश होगी, जाहिर बात है कि लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। निश्चित तौर पे मेरे कैमरा पर्सन सुरेश आपको जो तस्वीरें भी दिखाएंगे मुंबई की, कांदिवली की, जहां पर बरसात जो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और जिस तरीके से यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, घने बादल जो है, काले बादल, वो यहाँ पर छा चुके हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया कि आज का जो दिन है, अगले 4 से 6 घंटे मुंबई में जो है वो भारी बारिश हो सकती है और 2 दिनों के लिए, अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। उनका कहना अभी तो ये मौसम की शुरुआत है, अभी अगले कुछ दिनों तक जो है मुंबई में ऐसे ही जो है तेज बरसात हो सकती है। और यही वजह है कि सड़कों पर जो है अब ट्रैफिक जो है हाईवे पे वो दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर यहाँ के लिंक रोड की दिखाना चाहूँ तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फिलहाल ट्रैफिक है वो यहाँ पे सुचारू रूप से दिखाई देगा, सामान्य दिखाई देगा। लेकिन जहाँ पर कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है वहाँ पर दिक्कतें नहीं है, लेकिन जिन सड़कों पे अभी तक कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं हुआ है, जहाँ पर मेट्रो का काम ज्यादा चल रहा है, जहाँ पर गड्ढे खोदे गए हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो धीमी गति से है। कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर बॉटल नेक है, रास्ते जहाँ सक्रिय हो जाते हैं वहाँ पर ट्रैफिक शुरू हो जाता है, वहाँ पे लोगों को खासी परेशानियों का, दिक्कत का जो सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में बीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, प्रशासन
प्रशासन के सामने, डिजास्टर मैनेजमेंट के सामने चुनौती। अगर बरसात तेज होती है तो आखिर वो मुंबई को कैसे राहत दे। हालांकि इस बार जो है ये मानना पड़ेगा कि जो बहुत सारे जो गड्ढे थे वो भर दिए गए, लेकिन अभी भी जितना किया जाना था उतना नहीं। अगर मैं आपको इस सड़क पे अगर आपको पेड़ भी दिखाना चाहूँ तो बीएमसी ने इस वक्त कहते जो पेड़ों की टहनियां हैं वो काट दी हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ट्री फॉल जो होता है वो बरसात में देखा जाता है, जिससे लोगों को नुकसान होता है, गाड़ियों का नुकसान होता है, जान हानि को नुकसान होता है। लेकिन बीएमसी दावा करेगी कि इस बार उन्होंने जितने जो नाले सफाई है वो कर दी है, पेड़ों की जो छटाई है वो कर दी है।